और खबर चाचौड़ा से है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह की खुली चेतावनी सामने आई है। एमपी में नई कांग्रेस के गठन की चेतावनी उन्होंने दी है। बंगाल, महाराष्ट्र में कांग्रेस से अलग हुए नेताओं ने सरकार बनाई। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो यहां भी कुछ अलग होकर सरकार बना ले। देखिए, लगातार जो है अपनी ही पार्टी को चुनौती देते हुए वो नजर आते हैं और एक बार फिर से उन्होंने इसी तरीके से बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी कुछ नेता यहां पर अलग होकर अपनी सरकार बना ले। हाईकमान तय करे कि कार्यकर्ता पार्टी चलाएंगे या फिर दलाल। पहले कहा है 72 लोगों ने मिलकर एक पार्टी खड़ी की थी, कांग्रेस पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हटके गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्र में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की बने। ये साहस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों लोग हैं। कोई भी एक निकल पड़ा ना तो सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते? बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी पदयात्रा निकलेगी, हम लोग सब जाएंगे। ये वीडियो राहुल गांधी को आज जरूर भेजना और कांग्रेस पार्टी को भेजना और उसको जरूर वायरल करना। मैंने जो जो कहा, एक एक शब्द कहा है, वो तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से चलेगी, सत्ता के दलालों से चलेगी या उन नेताओं से चलेगी जो गुमराह हो चुके हैं और इन सत्ता के दलालों के कहने पे चल रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, लगातार हम देखते आए हैं, कई बार अपनी ही पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आए लक्ष्मण सिंह। अब उनका ये बयान सामने आए, किस रूप से देखा जाए? हालांकि इस चुनौती को किस तरीके से लेती है कांग्रेस पार्टी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए, ये तो बहुत ही खुली बगावत है जिसको कह सकते हैं, और कांग्रेस में आमतौर पर ऐसी चीजें इसलिए चलती हैं कि पार्टी बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेती है। जैसा बीजेपी में एक जरा सी कोई भी पार्टी के विरुद्ध कोई बात आती है तो हम देखते हैं कि वो तुरंत एक बड़ा विषय बनती है। लेकिन इस तरह से कहना, खुद दिग्विजय सिंह जी को सवालों के कटघरे में खड़ा करना, जो उनके बड़े भाई हैं, और सत्ता के दलाल कहना कि कार्यकर्ता नहीं सत्ता के दलाल चलाते हैं पार्टी, बंटाधार कहा जाता है तो क्यों वोट मिल जाता है। मुझे लगता है कि इरादे लक्ष्मण सिंह जी के कुछ और नजर आ रहे हैं। अंदर की क्या कहानी है, ये कहानी तो लोकसभा चुनाव के पहले और स्पष्ट होगी, क्योंकि जैसा आप और हम सब जानते हैं कि अटल जी के समय बीजेपी से सांसद भी रहे हैं लक्ष्मण सिंह, और खुलेआम वो आज भी कहने से नहीं पीछे रहते हैं कि अटल जी के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा है और इसी वजह से वो गए थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर भी वो चुप हैं। राम मंदिर के समर्थन में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो क्या हम ये माने कि लोकसभा में बीजेपी से फिर टिकट की तरफ बढ़ सकते हैं लक्ष्मण सिंह? ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये एक खुली चेतावनी है और मुझे लगता है कि पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी अब जरूर विचार कर सकती है उनके विरुद्ध। बिल्कुल, और उनका ये जो बयान है कई सवालों को भी जन्म देता है और ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि आखिरकार उनकी ओर से ऐसा बयान क्यों दिया है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। कई मर्तबा हमने देखा इस तरीके के बयान वो देते हैं, कांग्रेस पार्टी को ही मुश्किल में डाल देते हैं और कई सवाल उनके बयान के बाद खड़े हो जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद जी, और तमाम बातचीत